जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, आंखें सहजता से बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से सांस को देखेंगे, सांस को महसूस करेंगे। सांस ये क्रिया है और शरीर द्वारा प्रतिक्रिया होती है, उसे जानेंगे। श्वास प्रेक्षा। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, मन शांत, स्थिर शरीर, सांसें मंद। तीन निम्न पट्टी के ओंकार। संपूर्ण रेचक, पूरक, पूरा पूरा मानसिक ओंकार पूरक, मनोमन उच्चार।
प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे डाला हुआ, एक साथ एक सुर में ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे धीरे से। आज के वर्क की शुरुआत करेंगे। दो बातें याद रखिए, यथाशक्ति निरंतरम, निष्ठा से करेंगे, अवेयरनेस के साथ करेंगे, शरीर पे, मन पे, सांस पे, मूड पे क्या असर हो रही है उसको जानते हुए कंप्लीट अवेयरनेस। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैर में डिस्टेंस, पैर को शेक कीजिए, हिलाइए, कांस्टेंट शेकिंग, आंखें बंद, आंखें बंद। पैर के भीतर जाइए, पैर के भीतर जाइए, आंतरिक अनुभव, मसल मूवमेंट का अनुभव, विश्रांति। बैठक स्थिति में साइकिलिंग करेंगे थोड़ी सी, स्लोली स्लोली अवेयरनेस के साथ। राइट लेग उठाएंगे, शुरू, 1 2 3 4 5 6। उल्टा, 1 2 3 4 5 6। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6। उल्टा, 1 2 3 4 5 6। विश्रांति। सुखासन में बैठ जाएंगे, शोल्डर रोटेशन अवेयरनेस के साथ। शुरू, उल्टे राउंड, विश्रांति, आंखें बंद। सांस की गति को चेक कीजिए। ब्रह्म मुद्रा, आगे बढ़ेंगे, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, खूब स्लोली स्लोली, शोल्डर बिल्कुल फिक्स स्थिर, सिर्फ गर्दन गोलाकार घूमेगी। शुरू, 1 2 3
4 5 6 7 8 Put it out 1 2 3 4 5 6 7 8 झटका 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। आंखें बंद, सारा ध्यान गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में हो रहे परिवर्तन में, फेरफार में, बदलाव में। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। नमन मुद्रा बैठक स्थिति में पार्ट 4 मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी बनाइए इस तरह, नाभि के एक साइड दूसरी साइड, कोहनी बिल्कुल ढीली, रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरा कोहनी बिल्कुल ढीली, पेट खूब दब रहा है। कोहनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। राइट हाथ से लेफ्ट घुटना, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे, पीछे देखिए और पीछे और पीछे और पीछे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक लाएंगे। बाकी हाथ लेफ्ट से राइट घुटना पकड़िए, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे और पीछे देखिए। आंखें बंद और पीछे, गर्दन में ट्विस्ट, शोल्डर में ट्विस्ट, कमर में ट्विस्ट। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। शिफ्ट शरीर पे हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। ट्विस्टिंग पोस्चर, एक्सट्रीम ट्विस्टिंग पोस्चर। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक, विश्राम। आज हम सूर्य नमस्कार करेंगे। यहाँ पे जगह कम है इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन है। सूर्य नमस्कार क्या है? बेसिकली सन सैल्यूट। इस सृष्टि का ऊर्जादाता सूर्य है। सूर्य बिना सृष्टि पलती नहीं, इसलिए हम उसे ग्रेटिट्यूड, वी फील ग्रेटिट्यूड। हम सूर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम उसे नमस्कार करते हैं। तो वो 12 आसनों का एक कॉम्बिनेशन है। सूर्य नमस्कार मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 आसन। हम जब भी नमस्कार करेंगे तब हमारे शरीर के 12 आसन हो जाएंगे, यानी पूरा शरीर एक एक्शन मोड में आ जाएगा। पूरे शरीर में एक नम्रता का भाव आएगा, एक मूवमेंट आएगी, एक वर्कआउट होगा। और ये सर्वांग सुंदर व्यायाम कहते हैं। मतलब शरीर को एक्टिव करने के लिए, शरीर के अंगों को, शरीर में बहने वाली रक्त संचार प्रणाली को, सांस को, हमारी बैक को, हमारे स्टमक को और जितने हमारे जॉइंट्स से
वो सारे जॉइंट्स को एक साथ चालना मिलती है। तो ये सूर्य नमस्कार की प्रणाली आज हम कोशिश करेंगे। बेसिकली हम खड़े रह के करते हैं, लेकिन खड़े रहने की यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम थोड़ा बैठ के करेंगे, उसे थोड़ा चेंज किया है। आप एक बार देखिए, 2 बार देखेंगे उसे, फिर धीरे धीरे करेंगे। आज हम 8 से 10 राउंड करेंगे उसके। खूब ध्यान से देखिए, सिंपल है, सब कर पाएंगे, करेंगे और उसकी इफेक्ट महसूस भी करेंगे और आनंद मिलेगा। सबसे पहले एक बार आप देख लेंगे, इस तरह बैठ जाएंगे, दोनों घुटने सीधे, दोनों सीट एडी पे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। 12 अंक 12 काउंट पे करेंगे। 1 नमस्कार, इस तरह हाथ जोड़ेंगे, इस तरह हाथ जोड़ेंगे। 2 ऊर्ध्व नमस्कार, पीछे जाएंगे, हाथ को पीछे ले जाएंगे, कंप्लीट। 3 नमस्कार, मस्तिष्क टेकेंगे, 2 हाथ, 2 कोहनी, 2 घुटने, 2 पंजे और मस्तिष्क। 4 बायां पैर पीछे जाएगा, लेफ्ट लेग पीछे जाएगा। 5 राइट लेग पीछे गया, दोनों स्लैंट पोजीशन, स्लैंट बिल्कुल। 6 अष्टांग, 8 अंगों का जमीन को स्पर्श, कपाल, चिन्ह, 2 हाथ, चेस्ट, 2 घुटने और 2 पैर। 7 भुजंगासन, पीछे जाएंगे, मस्तिष्क पीछे। 8 मुद्रासन, इस तरह एडी को जमीन को लगाने का प्रयत्न, एडी को जमीन को लगाएंगे, एडी को जमीन। 9 एक पैर आगे आएगा, जो पैर पीछे गया वही आगे आएगा। 10 दूसरा पैर आगे आएगा। 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। इस तरह खड़े रह के नहीं, लेकिन बैठक स्थिति में सूर्य नमस्कार के 12 करेंगे हम। 12 अंक की सूर्य नमस्कार। दोबारा एक बार देख लीजिए, सिंपल है, आप कर पाएंगे। दोबारा दिखाता हूं मैं। अब फ्रंट में दिखाता हूं आपको, फ्रंट पोर्शन में। इस तरह बैठना है। एक प्रेशर, थोड़ा ऐसा प्रेशर आएगा, ये रॉन्ग है, ये गलत, सही। 2 पीछे जाइए और पीछे। 3 नमस्कार। 4 अभी राइट पे जाएगा पीछे। 5 लेफ्ट पैर पीछे, स्लैंट पोजीशन। 6 अष्टांग। 7 भुजंगासन। 8 मुद्रासन। मुद्रासन में एड़ी को जमीन पे लगाना है। 9 एक पाद, जो पैर पीछे गया वही आगे आएगा। 10 द्विपाद, दूसरा पैर आगे आएगा। 11 ऊर्ध्व नमस्कार। 12 नमस्कार। इस तरह 12 अंकी सूर्य नमस्कार। एक बार लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट जाएगा, फिर दोबारा राइट, अपने आप एडजस्ट होते जाएगा। शुरुआत में आपको सांस बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, सांस को कुछ नहीं करना है, सिर्फ शरीर पे ध्यान दीजिए, जितना होता है उतना कीजिए। अब हम करेंगे आज कम से कम 5 या 6 कोशिश करते हैं, 6 आवर्तन करते हैं आज, यानी 3 लेफ्ट से होंगे, 3 राइट से होंगे, बारी बारी, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। कोशिश कीजिए 12 अंकी सूर्य नमस्कार। चलो, 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 भू नमस्कार, 4 एक पैर पीछे, 5 दूसरा पैर पीछे, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 मुद्रासन, 9 एक पाद, 10 द्विपाद, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार।
दोबारा 1 2 3 4, अब राइट लेग 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 4 करेंगे, 2 हुए। स्लोली अगर अभी भी कंफ्यूजन है एक बार देख लो फिर करो। 12 अंक की सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आखिरी 2 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, विश्रांति। सर्वांग सुंदर व्यायाम। मुंबई में ऐसी बहुत स्पर्धा होती है। 100 सूर्य नमस्कार म्यूजिक के साथ, मंत्रों के साथ, 500 1000 सूर्य नमस्कार, ऐसी कई स्पर्धाएं होती है। पूरे शरीर को, सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर को एक्टिवेशन मिलता है। पूरी शरीर की प्रणाली सक्रिय हो जाती है। बहुत बल होता है। जैसे सूर्य ऊर्जा देता है, सूर्य को नमस्कार हमारे शरीर की ऊर्जा को डेवलप करता है। अगर आपका वजन ज्यादा है, आपको वेट कम करना है, तो आप ये सूर्य नमस्कार कर सकते हो। खड़े रह के कर सकते। 9 अंक की है, 14 अंक की भी है, जिसमें बीच में हनुमान आसन, बजरंग आसन वैसे आते हैं। बेंगलोर का आगे शशांक आसन ऐड किया है। 12 अंक की हम अक्सर करवाते हैं। जब भी मौका मिले, जगह हो, आपको वक्त की सुविधा हो, प्रैक्टिस करें। शुरुआत में 4-5 करें सूर्य नमस्कार, पूरा शरीर आपका एक्टिव हो जाएगा। इस तरह भी आप साधना कर सकते हो। बटरफ्लाई करेंगे। आज थोड़ी प्राणायाम की ज्यादा साधना करेंगे। आराम से पूरे शरीर में, अगर आपने सूर्य नमस्कार किया है तो पूरे शरीर में एक सूक्ष्म ऊर्जा गति से संचरित हो रही है, उसको महसूस करें। सांसें अपने आप शांत हो जाएगी, लेकिन भीतरी बदलाव और उसका अनुभव करें। पेल्विक मसल्स, थाइस, देखो हम मूवमेंट करते फिर भी काफ मसल्स को, यानी पिंडली को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मूवमेंट घुटने और थाई जॉइंट्स की है। इसके लिए स्ट्रिंग मसल, हैमस्ट्रिंग मसल्स और पेल्विक मसल्स, उस पर बहुत इफेक्ट होती है। स्थान ग्रहण करें।
सांसों पे ध्यान। आपकी सांस नॉर्मल है, अगर आपकी सांस एबनॉर्मल है तो पहले उसे शांत होने दे, तत्पश्चात करेंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे 10-10 बार और शरीर में करंट का अनुभव करेंगे। मतलब पूरा शरीर ये जान जाएगा कि आप अभी प्राणायाम करने वाले हो। तो जो प्राण शक्ति को ले जाने वाली, उसे घुमाने वाली, उसे सर्कुलेट करने वाली जो नस नाड़ियां है वो अपने आप सक्रिय हो जाएगी। बीच में जो रुकावट है वो निकल जाएगी। इसके लिए श्वसन मार्ग शुद्धि करना बहुत जरूरी है। कितना भी आपका नाक साफ होने दो, अगर आप प्राणायाम शुरू करते हो उसके पहले जरूर कीजिए, बहुत फायदा होता है। 10 बार करेंगे। अगर आपने खूब ध्यान से किया होगा तो जब भी आप नाक से सांस बाहर फेंकते हो, हम बाहर फेंकते हम, हमारी नाक भी खूब खींचती है। मतलब पूरी चक्र यंत्रणा में इसकी इफेक्ट होती है। दूसरी साइड से एक एक नासिका से कपालभाति। हम आज प्रारंभिक प्राणायाम का रिवीजन करेंगे। कैसे नया साधक, अगर कोई नया साधक जुड़ा है या कोई बुजुर्ग है, किसी को सांस की तकलीफ है, हार्ट की ट्रबल है, शरीर में वीकनेस है, डॉक्टर ने मना किया है, ऐसा कोई है, छोटा बच्चा है, तो उसको प्राणायाम किस तरह शुरू करना है, उसे प्रारंभिक प्राणायाम कहते हैं। तो ये उसकी शुरुआत है। पहले बटरफ्लाई कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए, पद्मासन, सुखासन, अधपद्मासन। एक नाक से शुद्धि कीजिए, श्वसन मार्ग शुद्धि, दूसरे से कीजिए। अब एक नासिका से कपालभाति, राइट बांध, लेफ्ट से 40 स्ट्रोक। रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, बायां शरीर सक्रिय, मन शांत, श्वास शांत। बाकी आधा हिस्सा करेंगे। लेफ्ट बंद, राइट से 40। शांत हो जाइए। राइट साइड के शरीर को सक्रिय महसूस कीजिए, लेफ्ट को निष्क्रिय महसूस करें। सावधान। एक एक नासिका से कपालभाति होने के पश्चात दोनों नासिका से करेंगे साइलेंटली। आपको पता ही नहीं चलेगा। ये क्रिया शरीर द्वारा होने दो, आप साक्षी बनो। ऐसा हो सकता है। कपालभाति पता है, हमारा चित्त बहुत पावरफुल है, सबकॉन्शियस सारी टेक्निक जानता है, उसमें सारी फॉर्मूला पड़ी है। शून्य लेवल पे जाइए, जहां शरीर में मिनिमम इफेक्ट हो गति की, लेकिन कपालभाति का फायदा मिले। रेचक, पूरा शुरू।
शून्य कुंभक, सहज कुंभक, आगे बढ़ेंगे। आप प्रत्येक राउंड 3-3 बार कर सकते हो। अगर प्राण शक्ति को जगाना है, प्राणायाम करने की शक्ति को बढ़ाना है, ज्यादा करने, हार्ट की, लंग्स की और शरीर की कैपेसिटी होनी चाहिए। ज्यादा करने से ज्यादा मात्रा में प्राण शक्ति डेवलप होती है, लेकिन हमारे ऑर्गन की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोसेस है, प्रारंभिक प्राणायाम। यहां तक आ गए। बटरफ्लाई आसन, श्वसन मार्ग शुद्धि, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी से कपालभाति, दोनों से कपालभाति। अभी चंद्राभ्यास, सिर्फ लेफ्ट नासिका से रेचक पूरक, अवेयरनेस के साथ जितना हो सके उतना कैपेसिटी को लक्ष्य में रखते हुए राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक सिर्फ बाई नासिका से रेचक पूर्ण करने की क्रिया को चंद्राभ्यास कहते हैं। इससे शरीर में शीतलता का निर्माण होता है। अगर शरीर की गर्मी बढ़ गई तो इस तरह हम उसे ठंडा कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। इसका उल्टा, विपरीत, इसका उल्टा सूर्याभ्यास, यानी रेचक और पूरक दोनों बाई दाहिनी नासिका से, राइट नासिका से। लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक। ये सूर्याभ्यास था। शरीर में गर्मी को बढ़ा सकते हैं, शरीर को ऊर्जावान कर सकते हैं। अगर ज्यादा ठंड लग रही है, आप सिर्फ राइट नासिका से रेचक पूरक कीजिए, अपने आप शरीर की ऊर्जा, शरीर की हीट, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस तरह शरीर अपने आप को नॉर्मल रखता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एवरी 45 मिनट्स में हमारी नासिका चेंज हो जाती है। लेफ्ट से सांस चलता है, फिर राइट से चलता है, यानी 90% राइट से चलेगा, 10% लेफ्ट से चलेगा। आफ्टर 45 मिनट 90% लेफ्ट से चलेगा, 10% राइट से। दिन भर अपने आप ये बदलाव होते रहता है। हम भी कर सकते हैं। तो दोनों नासिका से कपालभाति के बाद चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास। अब चंद्रभेदन, लेफ्ट से पूरक करके राइट से रेचक, ओनली वन डायरेक्शन, 4 बार करेंगे। राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को बाहर निकालिए, भरिए, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट बंद, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट बंद, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक।
चंद्र भेदन था, लेफ्ट से पूरक किया, राइट से रेचक किया, ओनली वन डायरेक्शन। अगेन शरीर में शीतलता निर्माण होती है। अब इसका उल्टा सूर्य भेदन, राइट से पूरक करेंगे, लेफ्ट से रेचक करेंगे, अगेन वन डायरेक्शन, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक। क्या होता है? शरीर में गर्मी पैदा होती है। चंद्राभ्यास सूर्याभ्यास से कम होती है, चंद्र भेदन सूर्य भेदन से ज्यादा इफेक्ट होती है। चलो करेंगे। लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से रेचक, पहले राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक। आखिरी राउंड, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक। ये सूर्य भेदन था। शरीर की उष्णता बढ़ती है, कफ दोष का नाश होता है, वायु दोष का नाश होता है, नस नारियों में पड़े कचरे का नाश होता है, शरीर शुद्ध होता है। अब दोनों को जोड़ देंगे, चंद्र भेदन और सूर्य भेदन को दोनों को साथ में करेंगे तो क्या होगा? अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। शरीर नॉर्मल होता है, ठंडा गरम, ठंडा गरम, अपने आप शरीर नॉर्मल होता है। शरीर समशीतोष्ण बनता है, शरीर एब्सोल्यूट कंट्रोल में आता है। जब लेफ्ट से करेंगे तब राइट ब्रेन सक्रिय होता है, राइट से करेंगे तब लेफ्ट ब्रेन सक्रिय होता है। शीत शरीर, उष्ण शरीर, और बीच में हमारी सुषुम्ना नॉर्मल। ईड़ा पिंगला, लेफ्ट और राइट, ईड़ा और पिंगला, बीच में सुषुम्ना, उसका मुख प्रभावित होता है और उसका द्वार खुल सकता है। ये अनुलोम विलोम है। आप जानते हो 5 मिनट नॉन स्टॉप करेंगे। क्रिया या प्राणायाम, प्राणायाम पार्ट 1 या पार्ट 2। पार्ट 1 यानी सिर्फ अंतरकुंभक, पार्ट 2 यानी अंतरकुंभक और बहिर्कुंभक, और क्रिया यानी कोई कुंभक नहीं, लेफ्ट से पूरक, राइट से रेचक, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक। ये 3 प्रकार है, और चतुर्थ है बारी बारी। आपको जो करना है वो, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, जो करना है। 5 मिनट।
आखिरी बाई नासिका से रेचक करके अनुलोम विलोम क्रिया या अनुलोम विलोम प्राणायाम पूर्ण करेंगे। सावधान, आज उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम के 4 प्रकार है। उज्जयी नॉर्मल, फिर भू उज्जयी, नाभि से हृदय, इस हिस्से में घर्षण की धारणा करनी है। मध्य उज्जयी, हृदय से कंठ, ऊर्ध्व उज्जयी, कंठ से मस्तिष्क, और भस्त्रा उज्जयी। कुल 5 प्रकार हुए। पहला प्रकार सिंपल उज्जयी, दूसरा प्रकार भू उज्जयी, तीसरा मध्य उज्जयी, चौथा ऊर्ध्व उज्जयी, 5वां भस्त्रा उज्जयी। उज्जयी से क्या होता है? अगेन शरीर में घर्षण, घर्षण युक्त रेचक पूरक से शरीर में खूब उष्णता पैदा होती है। कफ दोष का नाश होता है। शरीर में जो कचरा है, जो टॉक्सिन्स है, जो विजातीय द्रव्य है, जो एक्स्ट्रा फैट है, फैट कहाँ होती है? नस नाड़ी में फंस जाती है, वो शुद्ध होती है। कंठ दोष दूर होता है। थायराइड ग्रंथि पे ज्यादा इफेक्ट होती है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन नाम का एक स्राव है। थायराइड ग्रंथि में से विशुद्धि चक्र में से बहने वाला थायरोक्सिन, जो हमारे शरीर के सारी फिजिकल एक्टिविटी का निमित्त है। हमारे शरीर के सारी फिजिकल एक्टिविटी उस थायरोक्सिन की वजह से होती है। थायरोक्सिन कम हुआ तो हम आलसी हो जाएंगे, थायरोक्सिन बहुत निकला तो हम सुपर एक्टिव हो जाएंगे, और थायरोक्सिन नियंत्रित रहा तो हम एफिशिएंट होंगे।
सभानता से क्रिया कर पाएंगे, जिसे कहते योग कर्मसु कौशलम। हमारे प्रत्येक कार्य में कुशलता आएगी, नहीं ज्यादा नहीं कम, नियंत्रित मात्रा में, चाहिए उतना, एक रिदम से। तो वो थायरॉक्सिन को कंट्रोल करने के लिए ये उज्जयी प्राणायाम, और शरीर का कचरा निकालने के लिए, शरीर को उष्णता देने के लिए, शरीर की गर्मी को मेंटेन करने के लिए, कफादी दोष का नाश करने के लिए, एक्स्ट्रा फैट को जलाने के लिए करेंगे। घर्षण युक्त रेचक पूरक बहुत लोग का नहीं होता है, लेकिन कोशिश कीजिए, अपने आप आ जाएगा। कंठ को थोड़ा संकोच करना है, कंठ को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना है, अपने आप जो ऊर्जा निकलेगी वो घर्षण युक्त होगी। पहला प्रकार सिंपल उज्जयी। क्या फर्क है देखिए, नॉर्मल सांस, उज्जयी की सांस करेंगे, रेचक, ये पहला प्राणायाम था, एक क्रिया थी। प्राणायाम तो फिर बंद लगाते हैं, बंद छोड़ के राइट बंद करके लेफ्ट से रेचक करते, वो उज्जयी प्राणायाम हुआ। हमने की वो क्रिया थी। दूसरी क्रिया या दूसरा प्राणायाम कौन सी उज्जयी? भू उज्जयी। नाभि, कमर, हार्ट यानी पसली, इतना हिस्सा करेंगे। चलो पूरक, मध्य उज्जयी, हार्ट से कंठ, तीसरा कंठ से मस्तिष्क, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा कीजिए। चेक कीजिए अपने आप को, हमारी बॉडी उज्जयी को एक्सेप्ट करती है या नहीं, चेक कीजिए। पांचवा प्रकार बस्त्रा उज्जयी। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल दूर करना है, नस नाड़ियों में जमा कोलेस्ट्रॉल यानी कचरा, हार्ट में जो हार्ट की जो नस नाड़ियां है, आर्टरीज एंड वेन्स, उसमें जो कचरा है उससे जलाना है, तो बस्त्रा उज्जयी कोशिश कीजिए, आप कर पाएंगे। अंबिका योग कुटीर में कई प्रमाण है, ये बस्त्रा उज्जयी करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। कोशिश कीजिए, गति बढ़ेगी, गति कम होगी। उज्जयी की ही क्रिया। कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे। कंठ को संकोच करना है, घर्षण युक्त रेचक पूरक करना है, और शरीर में उत्पन्न होती प्रचंड ऊर्जा का अनुभव करना है। बस्त्रा उज्जयी।
अब करेंगे 10 मिनट नॉन स्टॉप ओमकार। हमारे पास 4 ओमकार है। सिंपल ओमकार ओम, दूसरा लघुलेरी ओम 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 ओम, तीसरा भ्रामरी ओमकार ओम, चौथा तरंग वाहिनी ओम 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 ओम। 4 में से आप किसी भी एक प्रकार को चुन लीजिए, कोई भी एक प्रकार जो आपको अच्छा लगे। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि आप भ्रामरी ओमकार का चयन करें और 10 मिनट नॉन स्टॉप करना है। एक ओमकार खत्म हुआ, पुनः पूरक कीजिए, ओमकार कीजिए, रेचक को खूब लंबाइए, ओमकार में खो जाइए। ये उद्गीर प्राणायाम में हम प्राणायाम ही करते हैं उद्गार के साथ। शरीर में 3.5 करोड़ जो सेल्स है, हमारे रोम है, उनको एक साथ अगर एक्टिव करना है, शरीर के चैतन्य को जगाना है, 7 चक्रों को प्रभावित करना है, हमारे अस्तित्व का अगर उजागर करना है तो ओमकार करेंगे 10 मिनट तक नॉन स्टॉप। आप कुछ मत गिनिए, जब तक सूचना नहीं आती शांत होने की करते रहिए। एक खत्म हुआ, दूसरा करेंगे। सावधान, जो आपको पसंद हो उसका चयन करें। रेचक, पूरक,
शांत शांत शांत, आंखें बंद, स्थिर शरीर, हाथों की ज्ञान मुद्रा, सिर्फ ओमकार के नाद का, शून्य नाद को सुनना। आंतरिक नाद को सुनने का प्रयत्न, शून्य नाद को सुनने का प्रयत्न। तीन ओम का साथ में पूरा शांत शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करेंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज की साधना यही समाप्त होती है। एक बात का याद रखें, ये हठ योग है, राजयोग के लिए है। राजयोग यानी मन को नियंत्रित करना, विचारों को कम करना, वृत्तियों का निष्कासन करना, मन अपने वश में करना। राजयोग के लिए ही हठ योग है, क्योंकि शरीर में मन बसता है। मन का है पूरे शरीर में है। अतः शरीर को सेट किए बिना, शरीर को मल रहित किए बिना, शरीर को डिसिप्लिन किए बिना मन को डिसिप्लिन नहीं कर सकते। इसके लिए हठ योग, क्योंकि राजयोग करना है। राजयोग करना है, हठ योग कीजिए। अस्तु हरिओम।